आजकल अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में सच्चा सनातनी बनने की होड़ मची हुई है। क्योंकि देखिए, सनातन की ही माटी से निकले हुए हैं योगी आदित्यनाथ, इसलिए योगी आदित्यनाथ के सनातनी होने पर तो किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अपना पूरा जीवन सनातन को ही समर्पित किया है। गोरक्षा पीठ के अध्यक्ष हैं और उन्होंने संन्यास ले लिया था देश की सेवा के लिए। उन्होंने विवाह नहीं किया, आजीवन अविवाहित रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि सनातन के प्रति उनके जोश को देख करके बहुत से युवा हमेशा से ही सनातन के पक्ष में खड़े हुए नज़र आते हैं। उनकी एक अपील युवाओं को जोड़ने का कार्य करती है, हिंदू जनमानस समुदाय को जोड़ने का काम करती है। लगातार 2 चुनावों से उनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती रही है। अखिलेश यादव का यमवाय समीकरण नहीं चल पाता है उनके आगे। अखिलेश यादव लगातार 2 चुनाव हारने के पश्चात पिछली बार पीडीए के तर्ज पर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का गठबंधन बना के लोकसभा में योगी आदित्यनाथ से अधिक सीटें पाने में कामयाब रहे थे। अब उसके पश्चात योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के पिच पर जब 9 विधानसभा उपचुनाव हुए और उसमें मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भारतीय जनता पार्टी जीती, तो अखिलेश यादव को ये लगने लगा कि कहीं न कहीं अब हिंदुत्व की ही पिच पर खेलना होगा। और फिर उसके बाद ये जो अयोध्या में घटना हुई, टुन्नू यादव, चूँकि वही होता नहीं कि जाति के प्रति जाति की वफादारी, तो वही वफादारी टुन्नू यादव ने अपनाई और अखिलेश यादव के है ना सूझबूझ से इस तरीके की बातें सामने आई हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैं नहीं कहता हूँ कि कोई चंदा चोरी किया है, किया तो जांच का विषय है, जांच हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं यादव का ये कनेक्शन काम कर गया और ये विवाद की स्थिति रही। टुन्नू यादव इसमें सब में शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। वहाँ पे अनिल मिश्रा, इसके अलावा चंपत राय पे भी आरोप लगे हैं, लेकिन चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई कि पूरा जीवन उन्होंने श्री राम भक्ति में को समर्पित कर दिया है। ये सारी चीज़ें रही हैं। अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आखिर एकाएक सनातनी बनने का ख्याल अखिलेश यादव को कैसे है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताएं। अखिलेश यादव फिर चुनाव हारने जा रहे थे। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, इन सब ने सुझाव दिया कि आप एक बार मौलानाओं के साथ बैठक करिए। मौलानाओं के साथ में एक बैठक हुई। मौलानाओं ने शर्त रखी कि आप जब सरकार बने तो हम 18% हो गए हैं तो हमारा मुख्यमंत्री बनाइए। अखिलेश यादव को लगने लगा कि एक तो हम भाई अपना सरकार बनाना चाह रहे हैं, इस पर से मुस्लिम मुख्यमंत्री की डिमांड रख रहे हैं। तो उनको ये लगा कि सनातनी नाराज़ हो जाएंगे और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, हमारी स्थिति 20-25 सीटों पर सिमट जाएगी। तो फिर उसके बाद में चंदा चोरी, तरह तरह की बातें, उल्टा पुल्टा मैटर उठा करके है ना योगी पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। योगी के पास भी बड़ा मसाला है क्योंकि उनके पास वो सब रिकॉर्डिंग है जब रामगोपाल यादव बोलते थे कि अब इनको मौलाना मुलायम सिंह यादव कहिए। और मुलायम सिंह यादव का इतिहास रहा है, जब बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था उस समय इनका नारा चला करता था कि मुले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम का इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता है, जो कि अखिलेश यादव की पार्टी के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया था, काल्पनिक पात्र बताते थे, दुर्गा पूजा और श्री रामनवमी पर बैन लगाते थे। तो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच में वो सारी धारणाएं हैं। दूसरी चीज़ ये कि इनके सुधरने के पीछे का क्या कारण है। कल को समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो फिर से दबंग उसी प्रकार से काम करेंगे जिस टाइप से वो काम करते थे। याद रखिएगा, पहले ये माना जाता था 2012 के पहले कि सरकार आएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार आने के बाद में क्या स्थिति हुई आप लोगों ने देखा ही। माफिया इस समय पूरी तरीके से कुचले तो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि उनके वंशज तो पड़े हुए हैं। जैसे अतीक अहमद का परिवार इंतज़ार कर रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने।
तो उसके बाद हम फिर से ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे, फिर से उपद्रव का आतंक हम स्टार्ट करेंगे और जिन जिन लोगों ने किया हुआ है उनसे बदला लेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए कहीं न कहीं कानून व्यवस्था के मैटर पर अखिलेश यादव पीछे होते दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। मैं ये देखता हूँ कि जो सर्वे टीम जा रही है वो बार बार जो निष्कर्ष निकाल करके विधानसभा वार ले आ रही है, उससे सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले दम पर 300 से अधिक सीटें जीतती हुई नज़र आ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं 80-85 पर सिमटती हुई नज़र आ रही है। ये कारण क्या है? ये कारण इसीलिए है क्योंकि इनका सनातन वाला कार्ड चल नहीं पा रहा है। सनातन वाला कार्ड चले भी कैसे? आपके समय में केवल एक जाति विशेष को छोड़ करके, एक मुस्लिम समुदाय को छोड़ करके किसी के लिए काम हुआ क्या? रही बात आप घोटाले का आरोप लगाते हैं, तो 72,825 जो कि 4 अरब से ज़्यादा रुपए खाए गए, उसकी वैकेंसी की काउंसलिंग भी नहीं कराई गई। रोज़गार के मामले में आप गिरे, आपने काउंसलिंग नहीं कराई, स्टे लगवा दिया। हज़ारों बेरोज़गारों का जिन्होंने ज़मीन बेच करके, कर्जा ले करके, पैसा एकत्र करके फार्म भरा था, उनका पैसा डूब गया और आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं। वो तो चलिए जांच का विषय है, आपकी सरकार होती तो जांच भी नहीं होती, या आप किसी अपने चुग्गों को बैठा करके उनको क्लीन चिट दिला देते, तो कम से कम जांच तो हो रही है। आपके समय में रेपिस्ट गायत्री प्रसाद प्रजापति जो कि जेल की सलाखों के पीछे है, महिला के साथ में रेप करने के कारण से ऐसे लोग मंत्री बन करके घूमते थे, भूले नहीं हैं, सब जनता जानती है। और जनता के बीच में ये जो जा रहा है मैसेज ना, वो कहीं न कहीं आप नकली सनातनी बने हैं, गंगा जल पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, और कल सावन शुरू होगा तो आप कांवर भी लेके जा सकते हैं। जनता सब देख रही है कि आप सत्ता पाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं और सनातनी बनने के लिए आप कांवर भी उठा सकते हैं। श्री राम लला स्थापित हैं, वहाँ पे आज तक महोदय दर्शन करने नहीं गए। सोचिए कि मतलब क्या सनातन है, सनातन को इतना प्रेम है। वहाँ पे बात होती है मथुरा की, तो मथुरा के लिए आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलते और बनते हैं आप यदुवंशी, श्री कृष्ण के वंशज। अब स्वयं सोचिए किस तरह से राजनीति करने वाले लोग, क्या ढोंगी सनातनी जीत पाएंगे? जाहिर सी बात है कि नहीं, क्योंकि जनता के बीच में आज भी योगी आदित्यनाथ का क्रेज बन रहा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।